फीमेल्स जिनका वेस्ट मोर देन 35 होता है और मेल जिनका वेस्ट मोर देन 40 होते हैं, हम उसे ओबीस कहते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। 200 ग्राम लेंगे, 12 लीटर पानी में रात को भिगो के रख देंगे। अरक के अंदर आपने मैग्नीशिया साल्ट आपने इसमें ऐड करना है। इसको खाली पेट सुबह जो है हाफ कप आप उससे लेना है। नाजरीन, हम में से अक्सर लोग अपनी जिंदगी की मसरूफियात की वजह से इतने उलझ जाते हैं अपनी बिजनेस की वजह से कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, और इस गफलत की वजह से हम कहीं ना कहीं अब मोटे हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मोटापा सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती को ही मुतासर नहीं करता, बल्कि ये कई खतरनाक बीमारियों का दरवाज़ा भी खोलता है। शुगर, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर और कई दूसरी बीमारियां इसमें शामिल हैं जो कि मोटापे से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। लेकिन सवाल ये कि मोटापा आखिर क्यों होता है, और क्या ये सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह है या इसके पीछे कुछ और अवामिल भी कार फरमा। तो नाजरीन, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए कि इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, हम कैसे पतले हो सकते हैं, खूबसूरत नजर आ सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब हकीम इसहाक साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हकीम साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि वो इतना खाते नहीं हैं लेकिन वो पतले हो जाते हैं और मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह भी बताइए, और जो खाते हैं और मोटे हो जाते हैं उनके बारे में भी बताइए। एक्चुअली पहले तो हमें ये डिफाइन ये करना पड़ेगा कि ये मोटापा या ओबेसिटी है क्या। ठीक है, हम उसे कैसे कंफर्म करें कि ये शख्स है जो ओबीस है, इससे मोटापा है। तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके कुछ हम देखते हैं। तो वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके बैली पे, जब इनके पेट पे चर्बी ज़्यादा इकट्ठी होती है, जिनका BMI जो है वो मोर देन 30 होता है, और फीमेल्स जिनका वेस्ट मोर देन 35 होता है, और मेल जिनका वेस्ट मोर देन 40 होते हैं, हम उसे ओबीस कहते हैं। ओके। इसके बहुत सारी वजूहात तरीके से डिफाइन आपने किया। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि वो बड़ी सिंपल वे से उसको डिफाइन किया जाए। उसकी हम तशखीस कैसे करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और लास्ट में मैं आपके एक हर्बल सोल्यूशन इसका दूंगा जो वेरी इफेक्टिव है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आप घर बैठे जितने भी लोग हैं अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं बताता हूँ कि वेट बढ़ता क्यों है। एक्चुअली ये स्टार्ट हमारे बचपन से ही हो जाता है। अच्छा। हम बड़े शौक से अपने बच्चा अभी छोटा है तो हमने उसके हाथ में जो है कोक पकड़ा, ड्रिंक्स पकड़ा देते हैं, उसको हम चिप्स वगैरह दे देते हैं, और वो बच्चा वो खाना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जब उसके ब्लड में जाती हैं तो क्या उसका मोटापा करती हैं। वैसे हम चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हम जो भी ग़िज़ा लेते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी डाइजेस्ट होने के बाद एज एनर्जी फॉर्म में हमारे ब्लड वेसल्स में जाती है। हमारा ब्लड जो है उससे अपने मुख्तलिफ कामों को करने के लिए यूज़ करता है। जब वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमारे ब्लड के अंदर वो फैट्स की शक्ल में एक्यूमुलेट होता है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है। और जब ये ब्लड के वेसल से भी ओवर हो जाता है, देन ये हमारे लीवर में जाता है, उसमें डिपॉजिट होता है, हमारे मसल्स में डिपॉजिट होता है। लीवर को ये है फैटी लीवर करता है। हाँ, अगर तो ये थोड़ा है, हमें ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी के अंदर कोई काम करनी, तो ये एनर्जी के तौर पे हमें यूज़ हो जाता है। और अगर इससे भी बियॉन्ड हो जाता है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये हमारे पेट के इर्द गिर्द चर्बी की शक्ल में इकट्ठा होता है, फैट्स की शक्ल में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ये ख़तरनाक हो जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। ब्लड वेसल्स में आएगा, जैसे मतलब तो क्या करेगा, ब्लड वेसल को तंग कर देगा, ये हार्ट प्रॉब्लम पैदा करेगा, ये हार्ट अटैक पैदा कर देगा। यही ब्लड वेसल के दिमाग के अंदर जब ब्लड जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक पैदा करता है। ये हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली अगर मेटाबॉलिज्म जो है वो इतना स्लो हो जाता है, आप जो खाते हैं आपकी बॉडी उसे यूज़ नहीं करती, इन फॉर्म ऑफ द एनर्जी आपकी फैट्स आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता चला जाता है, और एट द एंड आप शुगर पेशेंट हो जाते हैं। हकीम साहब, ये जो आपने इतने सारे आगे मसाले रखे हुए, जड़ी बूटियां रखी हुई, इनके बारे में भी हमें बताइए। बहुत सारी मुझे लगता है ये हम हमारे किचन में यूज होती हैं। बिल्कुल, 2-3 का नाम लगता है आपको भी पता है। मुझे बिल्कुल पता है। मैं लास्ट 35 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को मैंने इस्तेमाल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नो साइड। हमारे साथ भी शेयर कीजिए, हमारी ऑडियंस को भी बताएं कितनी देर यूज करना है, कैसे बनाना है, ताकि इनको पता भी चले कि एक हर्ब्स जो है जिसके सिस्टम ऑफ द मेडिसिन जो है उसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता। सेकंड, इस मेडिसिन करती क्या है, ये आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है,
ये आपके हाजमे के अमल को अच्छा, इन्हांस यानी कर जरूरी देती नहीं कि है। आप मोटापे के लिए आप वैसे भी इसे जी, यूज कर वैसे सकते भी हैं। ले सकते क्या हैं बात है। और उससे आप जो है बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से आने वाले वक्त में बच सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो है इसमें 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, 6 अद्वियात हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये है अजवाइन देसी, इसको आपने लेना है। सेकंड हमारे पास यहाँ है जी, ये है मर्जन जोश, ये भी जड़ी बूटी है, इसी नाम पे आपको पंसारी से मिल और जाएगी। क्वांटिटी कितनी कितनी रखें? मैं इसमें लास्ट में आपको इसकी पूरी मिकदार भी बता बिल्कुल देता ठीक हूँ। है। और ये है जीरा सफेद, ये आप सब लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। और ये हमारे पास है दारचीनी, सनीमन, ये हर घर के अंदर इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। और दिस वन इज बरगे सदाब, इसी बरगे नाम पे आपको सदाब। मिलेगी। और द लास्ट वन इज हियर, दैट इज द सौंफ, ये आप सब इसको अच्छी तरह जानते हैं। ये मैंने आपको बताए हैं 6 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसका ये करना है कि आपने अगर ये लेना है 100 ग्राम, तो आपके पास ये 1200 ग्राम बन गया। सॉरी, 200 ग्राम लेंगे तो ये आपके साथ 1200 ग्राम बन जाएगा। और आप इसे 12 लीटर पानी में रात को भिगो के रख देंगे। सुबह आपने एक अच्छा किस्म का जो है आप अरक कशीद करने वाला जो प्लांट होता है, उसके जरिए आप इसका अरक निकालेंगे और 6 जो है लीटर अरक निकालेंगे, क्योंकि इसके जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके अंदर खुद आ जाएंगे। बाकी जो कुछ पीछे बचेगा पीछे, दैट इज जस्ट वाटर, आप उसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, उस करके लेने की जरूरत नहीं है, उसे आप इसे वेस्ट कर दीजिएगा। सही। जब आपके पास ये आ जाए तो फिर आपने 750 ml आपने ये अरक लेना है। और इस अरक के अंदर आपने मैग्नीशिया साल्ट, दैट इज अ लैक्सेटिव, ये ऐसा नहीं है पेट में मरोड़ फेरे, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार मोशन आए। आप इसे लेते हैं, आपने इसमें ऐड करना है इसको, इस 750 ml के अंदर इसे ऐड कीजिएगा और ये खुद ब खुद इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। फिर आपने खाली पेट सुबह जो है, ये सिंपल जो कप होते हैं हम तकरीबन वो उसमें हाफ कप आप उससे लेना है। ये आपके डिपेंड करते हैं आपकी कॉन्स्टिपेशन कितनी ज़्यादा है, आप कितने ज़्यादा ओबीज हैं। आप सुबह हाफ कप लें, रात को हाफ लें, लेकिन खाना खाने से आधा घंटा पहले लेंगे। आधे घंटे के अंदर हार्डली आपके स्टूल पास होगा, दैट विल बी वाटरी, थोड़ा सा गर्म सा भी होगा, बट उसमें कोई क्रैम्प्स नहीं होंगे आपके पेट के अंदर। और आपका जो है लिवर जो है वो उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। आपकी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो आपके आंतों के रास्ते से खारिज हो जाएगा बेहतरीन। और आपका वेट रिड्यूस होगा। लेकिन एक चीज फिर मैं कहूँगा कि आपको अपनी इनटेक पे कंट्रोल करना है। आपको जाहिर बात है ये नहीं कि खाना ज्यादा खाते रहे भाई और आप साथ चटिया करते रहेंगे आप जनाब। चर्बी ड्रिंक वाली लेते रहे, ग़िज़ाएं ऐसा नहीं नहीं लेनी, होगा। आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएं नहीं लेनी, ओके। आपको जंक फूड्स वगैरह नहीं लेना। तो आपने इसके साथ एक्सरसाइज भी करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट जरूर कीजिएगा। और कितने दिनों में इसके असरात जो है फर्क अगर- नजर आना शुरू हो जी, जाता है जी, 20 लोगों इसके पे? बहुत मार्वलस रिजल्ट्स होते हैं। 2 वो weeks, 1 week, विद 1 मंथ, One month. All right, minimum 1 month. मिनिमम। आप उसकी वजह क्या है कि हम लोग बहुत से करते हैं, एक हफ्ता हमने डाइटिंग भी की, वॉक भी की, द रिजल्ट इज 0। हमने कहा हम तो उसके बाद क्या कहते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब आप Consistent ही ये नहीं एक रहते हैं महीने का चैलेंज दे रहे हैं हमारे नाजरीन को कि अगर आप ये ड्रिंक बनाएंगे, पिएंगे और खाना कम खाएंगे, पोर्शन में खाएंगे, तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। डेफिनेटली होगा। Okay. और अगर मैं अक्सर पेशेंट कहता हूँ, देखो हमारे ब्लड के आरबीसीज की लाइफ क्या है, 4 मंथ। Yes. तो आपके बॉडी में जो चेंज आनी है, इट टेक्स 4 मंथ। आप 4 मंथ बिल्कुल कांस्टेंट ठीक है। लेते हैं, आप बिलीव करें कि आप इन बीमारियों से छुटकारा, एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अजीम क्या साहब बात बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और बहुत आपने बड़ा शुक्रिया। बेहतरीन नुस्खा बताया। और मेरा ख्याल है कि बड़ा इजी नुस्खा है और Easy. घर में ये चीजें मौजूद Easy हैं, peasy. कोई भी इसे बना सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। तो जनाब 30 दिन कुछ ज्यादा नहीं है, आप बिल्कुल। इसका इस्तेमाल करें और हमें अपना फीडबैक जो है वो जरूर दें।